कच्ची कॉलोनियों में पानी की निकासी का रास्ता नहीं होने से सड़कों पर होता है जल भराव। ऐसी दिल्ली की सड़क सैकड़ों कॉलोनियां हैं जिनमें रहने वाले लोग सालों से परेशान हैं। इसी तरह की बुढ़ारी विधानसभा में दर्जनों कच्ची कॉलोनियां हैं जहां पर बिना बरसात के भी जल भराव की समस्या आम है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनियों में गंदे पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है और गड्ढों में गिरकर लोग घायल हो रहे हैं। कॉलोनी में रहने वाले हजारों लोगों की आबादी को इन्हीं टूटी सड़कों व गंदे पानी के बीच से निकलकर जाना पड़ता है। इलाके के बदतर हालातों की सूचना विधायक को भी दी गई, लेकिन इसका असर कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां दिल्ली सरकार दिल्ली को कागजी दामों में पेरिस बनाने की बात करती, तो वहीं धरातल पर नालों की सफाई भी नहीं हो पा रही है। बुढ़ारी इलाके के कमलपुर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बताया कि कॉलोनी 30 साल पुरानी है। सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। बिना बरसात के भी गलियों में जल भराव देखा जा सकता है। नालों की सफाई सालों से नहीं की गई। वहीं गंदगी से देखिए किस तरीके से जगह जगह पर जो गंदगी का अंबार है वो भी लगा हुआ है। बहरहाल बता दें, इलाके के लोगों की मांग है कि सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम कॉलोनी के मुख्य रास्ते को तो बनवा दे, ताकि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और बच्चे जल भराव वाली सड़कों व पर कीचड़ पर से ना गुजरें, क्योंकि आए दिन इस तरीके के हादसे की तस्वीर भी यहाँ पर आती है और कई लोग यहाँ पर इस कीचड़ और गड्ढों में गिरकर चोटीले भी हो चुके हैं। बहरहाल जो यहाँ के लोग हैं वो भी परेशान हैं, साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है, क्योंकि दुकानों पर भी लोग इसी वजह से नहीं आते, क्योंकि गंदे पानी होते हुए कोई भी दुकान पर नहीं जाना चाहता और इस वजह से दुकानदारी के ऊपर भी लोगों को असर पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन को ये खबर देखने के बाद क्या प्रशासन इस सड़क की मरम्मत कराती है। R100 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ R100 न्यूज़ को आप डेली हैंड पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें मिलेंगी। R100 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धीरेन्द्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट R100 न्यूज़ पर। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार केसरी। राजेश कुमार की परेशानियाँ रहती हैं। परेशानी समझे कि 1.5 साल बहुत हो रहा है। जब से नाला बना हुआ उसके बाद से, इधर देखिए सामने। हाँ, जब से नाला बना हुआ उसके बाद से और बुरा गति हो चुका। नाला थोड़ा सा बारिश होने के बाद नाला बैक मारना चालू, जो पहले मारता हुआ था, लेकिन नाला बने और कंडीशन ख़राब हो चुका है। थोड़ा सा बारिश में रोड पर कीचड़, पानी ठेवना पर हो जाना है। सड़क टूटी हुई है, टूटा हुआ, कई जगह थोड़ा थोड़ा डैमेज हो चुका है। अब बरसात होने के वजह से और सड़क डैमेज हो चुका है। इसकी वजह से व्यापार में भी नुकसान हो रहा है। बहुत हो रहा है, कस्टमर आते नहीं है। अच्छा, रोड पर पानी भरे कौन आएगा? अभी नहीं आ सकते हमारे यहाँ ना। आम पब्लिक भी बाइक हो जाते हैं, साइकिल जाते हैं, वो भी गिर जाते हैं। क्या इसको बनवाया गया? पार्षद से बात की आप लोगों ने, क्या बातचीत की? हाँ, लेटर लिख के दिए हैं, जी, ठीक ना, साइन करा कर बोले भी, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं अभी तक। कार्रवाई किया जाए, रोड बने, आम पब्लिक के लिए सुविधा हो ना। ओके, थैंक यू। लोग जनसंख्या निकलती होगी यहाँ से। जनसंख्या तो मेन रोड से जनसंख्या पूरा कॉलोनी समझे, बुढ़ारी से लेकर पूरा कमल बुहार तोमर कॉलोनी नाला पर टोटल लोग आने जाने की समस्या यही है। आने जाने का दूसरा रोड कोई है नहीं। अभी भी जाम हो जाए तो इसी रोड से आवागमन है। अच्छा, आज के दिनों में किस तरीके के हालात रहते हैं? क्या बहुत दुर्घटनाएं भी होती हैं? बहुत बुरा स्थिति होता है। एक्सीडेंट भी होते हैं? होता है, बाइक गिरते हैं। मैं पहले भी रिप्लाई किया कि बाइक साइकिल लेके जाते वो भी गिर जाते हैं। लेडीज़ भी बाइक पे बैठा ले, वो भी कभी गचका होता है, गाठा होने से पलट जाता है गाड़ी, वो भी गिरते हैं। परेशानी बहुत होता है। ठीक है, ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सेन सिंह है। फिर से कितनी परेशानी आती है? बरसात के दिनों में भाई साहब बहुत परेशानी है और जनता मतलब समझ लीजिए बुढ़ारी विधानसभा का इतना ख़राब हालत हो रखा है और हाल के 5-6 सालों के अंदर में। और मौजूदा जो हमारे विधायक जी हैं या मान लीजिए केजरीवाल सरकार की जो पार्टी है वो MCD में आने के मतलब सपने देख रही हैं। और सपना देखें भी कैसे ना, क्योंकि ये जो फ्लड के डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंदर में आता है और ये नाला भी आप जहाँ पे खड़े हैं 41 फीट का रोड है और ये नाला जो है PWD के मतलब फ्लड इसमें आता है। और ये जानबूझ के नालों को डंप करके रखे हुए हैं, चाहे हमारे पुस्ते वाले पे चले जाओ उसको भी डंप करके रखे हैं। 8 साल में पहली बार सफाई इस बार हुई है। ये डंप करके इसलिए रखते हैं कि जो कनेक्टेड गलियां हैं इनका जो पानी है ओवरफुल हो जाए क्षेत्र के अंदर में। अच्छा, जब वो ओवरफुल हो जाएगा तो MCD अपने आप बदनाम हो जाएगी। MCD माने भाजपा, मतलब क्योंकि मतलब ये तो लगा रखे ना कि MCD माने भाजपा, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, आप भी इलेक्शन लड़ते हो, हम भी लड़ते हैं। जो जीतता है वो अपना मतलब प्रशासन को चलाने में मदद अपनी सहायता प्रदान करता है। तो ये सब गंदी राजनीति पे आए हुए हैं, बहुत ख़राब हालत हो रखे हैं। जाम भी लग जाता जी है। जी जी, बच्चे गिर जाते हैं, कई बार तो एक्सीडेंट भी ऐसे हो जाते हैं। क्योंकि अब वो मान लीजिए बाइक जा रही है बगल से या कोई गाड़ी, अब उसको गड्ढे हैं, बचाने के चक्कर में पता चला वो गाड़ी इधर उधर हो जाती है, तो कई बच्चों को भी दिक्कतें हो गई हैं कई बार। क्या आपने हाँ बिल्कुल, मुझे करीब 1.5-2 महीना पहले मैं और कृष्ण पाल सिंह जी हैं, हम दोनों गए थे। RWA का बाकायदा लेटर दिया है, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रेषित भी कर दूंगा। और विधायक जी ने समय दिया था और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि इस काम को हम करवाएंगे। समस्या थी ये जो टूटी फूटी गलियाँ और पानी पीने का तो भैया आता ही नहीं है। पहली बात तो डेली पानी नहीं आता, और आता भी है 4 बजे 4:30 बजे तक गंदा पानी आता है, और 1 घंटे में आधे घंटे में वो मतलब टंकी तो भरती ही नहीं है। उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं 55-6 हज़ार। हमारे एक जानकार कोई बता रहे थे 66 हज़ार का बिल आया है, बताइए। अच्छा, जब वहाँ पे जाओ अथॉरिटी में तब उसको सेटलमेंट किया जाता है कि आप बताओ बिल भरोगे सेटलमेंट करोगे। ऐसे ऐसे मतलब इनके सबके सेटलमेंट वाले सिस्टम चल रहे हैं। तो पर विधायक जी जो आश्वासन दिए थे उस पर भी कोई काम नहीं हो पाया। उन्होंने हमने शमशान घाट के लिए भी बोला था, जो प्रधानी के लिए में शमशान घाट है, हमने कहा था कि हमें निगमबोध घाट उतना दूर जाना पड़ता है, ये नज़दीक है। आदमी मान लीजिए कोई एक तो पहले आदमी किसी परिवार का कोई मरा हो जाता है, अब उसको पता चलता है 5,000 रुपये की गाड़ी बुक करो तो एम्बुलेंस करो वहाँ लेके जाओ। हमने कहा प्रधानी के लिए वाला आप चालू करवा दीजिए, आदमी को थोड़ा नज़दीक हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक हम देखते हैं करते हैं, पर मुझे लगता है अभी वो भी उस पर भी कोई मतलब पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। अब आप देख भी रहे हैं सब सिस्टम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। कितनी परेशानियाँ होती हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है, डेली करीब करीब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छोटे मोटे होते ही रहते हैं इस रोड पे खास करके। जितने गंदे नाले भरे पड़े हुए हैं, पानी बाहर ओवरफ्लो करता है। हिंदूरा हॉस्पिटल में भी 80% आज के टाइम में पेशेंट जो है सिर्फ पानी की वजह से इन्फेक्टेड पेशेंट आ रहे हैं। ये हिंदूरा खुद आपको बताएंगे। यहाँ पे भी जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें किसी तरह का कोई जो है एक MBBS डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्टिंग जो हो रहा है भाई, ये तो हम जब से अभी ये सरकार आई है तब से इसी तरह से देख रहे हैं। जैसे आप लोग रिपोर्टर हैं, इसमें हम क्या बताएं, आप जो है कैमरा घुमा करके देख लीजिए अगल बगल में, आपको खुद प्रैक्टिकली नज़र आ जाएगा कि क्या उन्होंने बनाया है क्या नहीं बनाया है। पीने वाली पानी भी इतना गंदा आता है कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे हम लोग जलाते हैं, 15-20 मिनट इतना बदबूदार स्मेलिंग वाटर आता है कि हमें 15-20 मिनट एग्जॉस्ट चलाना पड़ता है। ठीक है, तो और क्या इनके बारे में क्या बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र त्रिपाठी है। राजन बने से इस तरीके के हालात हैं। जी, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर में ये सड़क आती है और ये नाला आता है। और ये हालात पिछले 5-6 साल हो गए लगभग, जब से ये विधायक जी आते हैं क्षेत्र में है नहीं, और क्षेत्र में ना होने के कारण उन्हें इस क्षेत्र की समस्याओं का से अवगत नहीं है वो, इसलिए ये सारी समस्याएं हम उसे फेस कर रहे हैं। नाला भी जी, नाला बना हुआ तो है, कागजों में बना हुआ है, इसकी ना तो सफाई हुई है, नाले के ऊपर नाला रख दिया गया है और प्रॉपर ढाल कहीं से कहीं तक नहीं है। वो सारा का सारा पानी निकल के रोड पे आता है, जो कि पब्लिक इसका फेस करती है इसको, और इस दिक्कत से रोज़ रूबरू होती है। कितनी परेशानियाँ रहती हैं लोगों को? आप ये मान के चलो, इस कमालपुर में लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी रहता है, जिसका मेन रोड यही है, और रोज़ इसी मेन रोड से होके उन्हें गुजरना होता है, जाना होता है, और इस समस्या का हल आज तक निकला नहीं है। हम तो चाहते हैं कि किसी के माध्यम से इस समस्या का हल निकले और जनता जो दुखी है वो दुखी ना हो। सड़क पर बना रहे हैं। दिल्ली को पेरिस जो है कागजों में बनाया है उन्होंने, इनकी पोल खुल रही है, स्कूल के माध्यम से हो चाहे शराब नीति के माध्यम से हो, और ये चीज़ आप लोगों के माध्यम से उजागर हो रही है कि मैं कह रहा हूँ इस तरह की जितनी कॉलोनियाँ हैं आप सब में जाके देख लें, रोडों पे पानी भरा पाएगा, गलियों में पानी भरा पाएगा, पानी का बिल्कुल भी निकास नहीं है, बिल्कुल भी।